मेरे पास एक साहब आए, मुझसे कहने लगे कि मैं एक अमल का आमिल हूँ, लोगों को एलर्जी हो जाती है, फोड़े फुंसियाँ हो जाते हैं, मैं दम करता हूँ ठीक हो जाता है। किसी को सांप काट जाए मैं दम करता हूँ ठीक हो जाता है। बिच्छू, भेड़, कोई जहरीली चीज़ काट जाए मैं दम करता हूँ लोग ठीक हो जाते हैं। मैं दम करता हूँ लोग ठीक हो जाते हैं। कहा कि मेरे पास एक खास अमल है, मेरे पास एक खास अमल है और मैं ये करता हूँ लोग ठीक हो जाते हैं। और कहा मेरे पास ये अमल एक चीज़ का आजमूदा है, मेरे पास कोई जादू का डसा हुआ ऐसा बंदा है जिसको चैलेंज से कह दिया हो कि तुझ पे जादू है। और दूसरे लफ्ज़ों में, ये लफ्ज़ मैं खुद कह रहा हूँ कि तेरे ऊपर खिंजीर का जादू है, कुत्ते का जादू है, खोपड़ी का जादू है, बंदर की खोपड़ी का जादू है। मुझे बंदा कहने लगा कि कोई जादू काले से काला, खतरनाक से खतरनाक बंदिश हो, मैं इस अमल को करके देता हूँ लोग ठीक हो जाते हैं। कहा बंधे हुए, जंजीरों में उलझे हुए, बंदिशों के मारे हुए ठीक करता हूँ। कहा कि मैं चाहता हूँ वो विर्द मैं आपको दे दूँ, आप लोगों को नहीं, आप लोगों से नहीं छुपाते। तो मैं कहता हूँ मैं भी आपसे ना छुपाऊँ, मैं कहती तेरी मेहरबानी है दे दे। और मैं आपसे भी अर्ज़ करूँगा, आपका कोई आज़मूदा अमल है, ख़वातीन भी, मस्तूरात भी, आप भी, कोई नक्श है, कोई तावीज़ है, किसी मकसद के लिए आज़माया है, ज़रूर लिखें, उसके फ़ायदे वजाहत से लिखें, उसकी तरतीब वजाहत से लिखें। कोई तोड़ का आज़माया है, ज़रूर लिखें, इंसानियत को नफ़ा होता है। तो मैंने कहा बता दे मुझसे कहने लगा कि मैंने दरूद इब्राहिमी का चिल्ला किया हुआ है, मैंने दरूद इब्राहिमी का चिल्ला किया हुआ है। मैं सब मकासद के लिए दरूद इब्राहिमी पढ़ता हूँ और मैं दरूद इब्राहिमी पढ़ता हूँ और पढ़ के किसी को दम कर देता हूँ, किसी पे धुतकार देता हूँ, किसी पे क्या करता हूँ, बस मेरे पास दरूद इब्राहिमी है और मैं दरूद इब्राहिमी से सारे काम लेता हूँ। कहा कि यहाँ तक कि मैं सफ़र में जाता हूँ और मेरी चाहत होती है कि मैं ये खाने को मुझे मिले, ये पीने को मिले, मुझे इस तरह की रिहाइश मिले, इस तरह। कहा दरूद इब्राहिमी पढ़ता हूँ, मुझे यकीन है और वैसे हो जाता है। सोचें, जिस दरूद इब्राहिमी को नमाज में मेरे कमली वाले ने उसका इंतखाब किया है, वो कोई चीज़ आखिर होगी ना। सोचें दोस्तों, आखिर वो कोई चीज़ है सही, ऐसे तो नहीं है, वो चीज़ है ऐसे तो नहीं है। कहा कि मेरे पास दरूद इब्राहिमी है, मेरे पास दरूद इब्राहिमी, और मैं लोगों का इससे इलाज करता हूँ और लोग ठीक होते हैं, उनके मसले हल होते हैं, उनकी बंदिश जादू टूट जाते हैं। तो मैं तो चाहता हूँ कि आज हम ये दरूद इब्राहिमी का अमल करें, इंशाअल्लाह ये तासीर भी मिल जाएगी और साथ जो बरकत की चाहत है कि अल्लाह कभी मुझसे बरकत न छीने। ऐसा ना हो मैं या मेरी नस्लें टुकड़े टुकड़े, दाने दाने, कतरे कतरे के मोहताज बन जाए। अल्लाह मुझसे कभी बरकत न छीना। ऐसा ना हो कि मैं ठोकरें खाऊं दर दर की। ऐ सखी आका मुझसे बरकत न छीनना कि मेरे अंदर बस सब कुछ ख़त्म हो जाए और मैं दुनिया के सामने जलील बन जाऊं और लोग मुझ पे हंसें। अल्लाह मुझसे बरकत न छीनना और मेरी नस्लों से बरकत न छीनना। बरकत सेहत में, बरकत नज़र में, बरकत याददाश्त में, बरकत आज़ा में, बरकत जिगर में, बरकत गुर्दों में, बरकत दिल में, बरकत खून में, बरकत तिल्ली में, बरकत मैदे में, बरकत आज़ा में, बरकत सहन पट्ठों में, जिस्म के हर हिस्से में बरकत, रूह में बरकत, दिल में बरकत, फिर माल में बरकत, जान में बरकत, औलाद में बरकत, सेहत में बरकत, इज्जत में बरकत, खुद बरकत में बरकत। ये बरकत मुझसे ना छिने और मुझसे ना छिने और मेरी नस्लों से ना छिने और अल्लाह पाक हलाल तैयब ताहिर ये बरकत मुझे और मेरी नस्लों को देता रहे। आप ये चाहते हैं? मैं एक सफ़र से वापस आया, एयरपोर्ट से मुझे बंदे ने उठाया। यहाँ लाहौर में एक जगह टाउनशिप है, एक सोसाइटी है, वहाँ एक घर में ले गए। उस घर में जब गया
तो एक साथ बैठे हुए थे, तो टूटी फूटी कुर्सी। कहा कि मैंने इनको अपने घर में जगह दी हुई है। और उन्होंने कहा मेरा नाम ये है, मेरे पास एक जहाज सेसने होता था और मेरा सिक्का चलता था और मेरे पास दौलत और माल थी और मुझसे बरकत रूठ गई। अल्लाहुम्मा बारिक अला मोहम्मद, ये देखिए वाला आले मोहम्मद, अल्लाह बरकत अता फरमा मोहम्मद पे, अल्लाह उनके तस्करों में बरकत दे, अल्लाह उनके नामों में बरकत दे, अल्लाह उनके जज्बों में बरकत दे, उनके सुनने में बरकत दे, उनके सोचने में बरकत मिलती है, उनको देखने से बरकत मिलती है, उनके तस्करों से बरकत मिलती है, उनके लिखने से बरकत मिलती है, उनको उनके तस्करे मिल बैठ के जो अभी हम करेंगे इससे बरकत मिलती है। कितने लोग होंगे जिंदगी में जो आपके मेरे सामने माल था, दौलत थी, रिस्क था, सेहत थी, इज्जत थी और उनका सिक्का चलता था, और आज वही लोग हैं जिनको कोई जानते नहीं और उनसे बरकत रूठ गई, उनसे बरकत रूठ गई। इमाम मोहम्मद बाकिर फरमाते हैं जब मेरे वालिद का विसाल हुआ, इनका वालिद का विसाल हुआ था मुहर्रम के दूसरे अशरे में, सन 94 हिजरी, और मुहर्रम के दूसरे अशरे में विसाल हुआ था। फरमाया अगले मुहर्रम में लोग जमा हुए और मुझे भी इल्म था कि लोग जमा होंगे और हमारे घर में दरूद पाक पढ़ा जाएगा। तो फरमाते हैं मैंने इसका एहतमाम किया और एक बात पे रोया, इस दफ़ा मेरे वालिद यहाँ नहीं, और कहा कि रोया, और फिर मैंने दरूद पाक पढ़ा और उस दर्द, उस कैफियत, उस जज्बे के साथ फरमाया दरूद पढ़ा